बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अलग तरह के हिजाब कैप। इसे निंजा हिजाब कैप भी कहते हैं। तो इस कैप को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इसे आप अपने साइज़ की बना सकते हैं या अपनी बच्चियों के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन इस कैप को बनाने के लिए इसका मेजरमेंट सही लेना ज़रूरी है। तो जब हम इस कैप की कटिंग करते हैं तो पहले हमें पेपर पे इसका पैटर्न बनाना होता है। तो पेपर पे अगर आपको पैटर्न अच्छी तरह से आ गया तो आप इसकी कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पेपर पे, छोटे पेपर पे पहले सिखाऊंगी, उसके बाद में मैं आपको मेन बड़े पेपर पे सिखाने वाली हूँ। तो आप इस पे अच्छी तरह सीख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये पेपर है। तो कपड़े को भी आपको देखिए इसी तरह से डबल करके रखना है। उसके बाद में आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई 20 इंच लेना होगा। और स्क्वायर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी क्रॉस में इस तरह आपको पेपर को रखना है। कपड़े को भी आप इस तरह से डबल करके क्रॉस करके इसका स्क्वायर कट कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पेपर जो इसमें है मैं कट करके निकाल दूँगी। तो इस पेपर पे हमें 6 बॉक्स बनाने होंगे। पहले मैंने 6 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया। आपको भी इसी तरह से निशान लगाना है और सेम उसी निशान पे हम एक एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 3 बॉक्स अभी बन गया। अब हमें इसके बाद में सेंटर का निशान लगाना है, यानी ये जो हमारा 20 इंच था इसका हाफ हम करेंगे 10 इंच। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। बिल्कुल सामने भी हम 10 इंच पे मार्क करके इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 बॉक्स रेडी हो गया है। तो हमने 6 बॉक्स इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि हम इसके अंदर फेस का पूरा जो है मेजरमेंट लेने वाले हैं। ऊपर वाले बीच वाले बॉक्स में हमारे सर का पूरा मेजरमेंट रहेगा, हमारे फेस राउंड का यहाँ से हम लेंगे। तो ये हिस्सा आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। और उसी के साथ में हम यहाँ पे एक अलग से लाइन खींच रहे हैं जिसमें हमने 3-3 इंच की चौड़ाई ली है। अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा सर्कल शेप दे देंगे। और यहाँ पीछे का हिस्सा ये रहेगा हमारे सर का। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगा के इसे राउंड शेप दिया है। उसके बाद में हमें नेक का निशान लगाना है। तो 2 इंच हम अंदर की तरफ आ जाएंगे और इस तरह से राउंड शेप इसे दे देंगे। उसके बाद में हमें जो है हिजाब कैप की लंबाई नापनी है। तो जो भी हमारा रहेगा लंबाई, वहाँ पे हम क्रॉस करके निशान लगाएंगे। और यहाँ आगे की तरफ हमें फेस का राउंड इस तरह से देना है। जो हमने 3 इंच गहराई में निशान लगाया था वहाँ पे हमने मार्क किया है। उसके बाद में यहाँ पे हम जो बॉटम वाली लाइन है 3 इंच, मैंने यहाँ पर भी मार्क करके इस तरह से इसे उठा के निशान लगा दिया है। तो और जो आगे वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे हमें कैप को अटैच करना होगा। और कैप को बनाने के लिए आपको क्रॉस में कपड़े को रखना है, 2 बार फोल्ड करना है, यानी आपका कपड़ा 4 फोल्ड में होना चाहिए। उसके बाद में हम इसकी लंबाई ले लेंगे 7 इंच और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 4 इंच रहेगी। वो जब मैं कपड़े में कटिंग करूँगी तो आपको अच्छी तरह से समझा दूँगी। तो पहले मैंने इसलिए छोटे पेपर पे आपको बताया ताकि जब मैं बड़े पेपर पे बनाऊँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमारे जो पेपर पैटर्न है वो इस तरह से कुछ रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। ये इस तरह से डबल में रहेगा। कपड़े को भी आपको इसी तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और कैप को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक लिया है। ये मेरे पास पहले की टी शर्ट रखी हुई थी, इसके अंदर मैं ये कैप बनाने जा रही हूँ। और साथ में मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है क्योंकि मेरे पास बड़ा प्लेन पेपर नहीं था, इसलिए मैं आज आपको इसके ऊपर पेपर पे इस कैप का पैटर्न बना के बताऊँगी। तो सबसे पहले हम पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद में हम इस टी शर्ट के ऊपर पैटर्न को रख के कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने भी देखिए स्क्वायर पेपर कट कर लिया है 20 इंच का। ये चारों तरफ से 20 इंच है। आपको कपड़े को इस तरह से डबल करके रखना है। उसके बाद में इसे पहले 2 हिस्से में डिवाइड करना है। उसके बाद में हम इसे 6 हिस्से में करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको छोटे पेपर पे समझाया था। तो यहाँ से यहाँ तक हम मार्क कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है। सेम इतना ही हम नीचे भी लेंगे। इस तरह से 4 इंच पे हम निशान लगा देंगे और बिल्कुल सीधा इसे ड्रॉ कर देंगे, यानी एक लाइन हम यहाँ पर बना लेंगे। तो जब भी आप इस कैप को बनाएं तो सबसे पहले आप पैटर्न ज़रूर तैयार कर लें। डायरेक्ट आप कपड़े पे अगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो कपड़ा ख़राब हो सकता है। तो आप पेपर पे पहले पैटर्न बना के कटिंग कर लें, फिर आपको जो है कपड़ा कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो एक कॉलम देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया है 4 इंच का। अब यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और 6 इंच निशान लगाने के बाद में यहाँ से भी हम उतना ही निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल वैसे ही करना। मैं आपको डबल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये पैटर्न बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है सबको, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो में सीख लेंगे अच्छी तरह से तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। और जो मैं आज कैप बना रही हूँ ये मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बनाएं तो आप 3 से 4 इंच तक छोटा कर सकते हैं। अब हमें इसका सेंटर पार्ट लेना है, यानी ये जो हमने 20 इंच लिया था यहाँ से यहाँ तक हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 10 इंच पे निशान लगा दिया है। मैं मार्कर से कर रही हूँ लेकिन पेपर की वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो अब हमारे पास
6 बॉक्स बन चुके हैं। देखिए इस तरह से हमने जो इसमें बीच वाला बॉक्स बनाया है, यानी ऊपर वाला जो हमारा बॉक्स रहेगा वो मेन है इसके अंदर, क्योंकि इसमें ही हमारे जो फेस की गोलाई है, हमारे सर की जो भी गोलाई है वो हमें इसके अंदर मार्क करना होता है। तो मैं इसे डार्क कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अब ये जो हमने मार्क कर लिया है, 6 बॉक्स हमने बना लिया है। अब हमें जो बीच वाला बॉक्स है उसके अंदर दोबारा से एक और लाइन ड्रॉ करनी है, यानी अंदर की तरफ हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे और मार्क करने के बाद में इस लाइन को हम सीधा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये लाइन हमने क्यों बनाई है। ये लाइन हमारे बनाने का मकसद ये है कि ये हमारा जो फेस वाला सामने का हिस्सा होता है वो अंदर की तरफ होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये निशान लगाया है, क्योंकि हम इस आगे वाले हिस्से में कैप जॉइंट करेंगे। और ये जो पीछे वाला हिस्सा रहेगा ये हमारा बैक का हिस्सा रहेगा। यहाँ पर हम 3 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच के करीब डाउन कर देंगे और फिर इसे हम जॉइंट कर देंगे, यानी हम जो है हमारे सर का सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए सर्कल ड्रॉ कर दिया पीछे का। अब हमें जो है नेक वाला हिस्सा ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम अंदर की तरफ 2 इंच पे निशान लगा देंगे गहराई के लिए, और निशान लगाने के बाद में जो हमने सर्कल ऊपर बनाया था वहीं पे हम जॉइंट कर देंगे। तो हमारे सर का ये पीछे वाला हिस्सा जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद में हम आगे का जो चेहरे वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है, तो हमें यहाँ पे गहराई देनी है, यानी हमने जो 3 इंच अंदर की तरफ किया था यहाँ से हम बिल्कुल इस तरह से गहराई देंगे, यानी ये हमारे चेहरे की जो गोलाई है उसका हाफ 10 इंच आ गया है। यानी अगर आप इस तरह सर्कल करें तो उसका हाफ हमें यहाँ पे लेना होता है। कैप में जो है पीछे का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा ही होता है, तो जैसा है हम वैसा ही क्रॉस निशान यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन आगे की तरफ हम थोड़ा सा कम करेंगे, यानी आप चाहे तो 2 इंच भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जैसे हम नॉर्मली कोई भी हमारी कुर्ती भी बनाते हैं तो नीचे से हम थोड़ा सा राउंड शेप देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा नीचे की तरफ शेप देंगे। तो पहले मैंने 3 इंच यहाँ ऊपर की तरफ मार्क किया, उसे क्रॉस निशान लगा दिया, उसके बाद में हम यहाँ पे इसका बॉटम जो है वो क्रॉस करके निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है, और जैसे मैंने मार्किंग की है उसी तरह से हम पेपर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब हम टी शर्ट पे इसे रखेंगे। तो टी शर्ट को आपको देखिए इस तरह से रख लेना है। अगर आप टी शर्ट पे नहीं बना रहे हैं तो आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रेचेबल कपड़ा रहे। अगर आपके पास ऐसा कपड़ा नहीं है तो आप कॉटन कपड़े में बना रहे हैं तो आपको जो फेस की गोलाई थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होगी, क्योंकि नहीं तो फिर अगर आप सेम रखेंगे तो थोड़ा टाइट हो जाएगा वो चेहरे पर। तो हमने देखिए इस तरह से डबल रखा है कपड़े को, तो आपको भी कपड़े को डबल करना है और इसे हम पिन लगा देते हैं ताकि जब हम इसमें मार्किंग करें तो ये हिले नहीं। तो इसे हम अच्छी तरह से लगा देंगे। उसके बाद में चॉक से हम निशान लगा देते हैं। तो आपको भी अगर इस तरह की निंजा कैप बनानी है तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी आपको। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया अच्छी तरह से। अब मैं कटिंग भी कर लूँगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया है। तो नीचे का हिस्सा भी मैंने कट कर लिया है। अब देखिए यहाँ जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें इसमें स्टिचिंग करनी होती है। इसमें स्टिचिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हम इसे इस तरह से पलट लेंगे सिलने के लिए। तो इस तरह इसे बराबर करके रखेंगे। उसके बाद में हम इसके ऊपर पिन लगा देंगे ताकि हमें जो है इसमें सिलने में आसानी हो जाए। तो इसे देखिए मैंने बराबर कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पिन लगा दूँगी। आप भी अगर मेरी वीडियोस को देख के हिजाब इनर कैप बनाते हैं तो आप मुझे उसका फ़ोटो इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपका वो फ़ोटो इसके अंदर लगाऊंगी। तो अब हमें जो है हिजाब कैप की जो कैप है ऊपर वाली, या फिर आप जिसे माथा पट्टी कहते हैं, वो कटिंग करनी है। तो बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, यानी मैंने 4 परतों मैंने देखिए इस तरह से कपड़े को रखा है क्रॉस करके। अब हमें इसकी लंबाई लेनी होगी, यानी यहाँ से आगे वाला जो खुला वाला हिस्सा है हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा देंगे। नॉर्मली हम बड़ी कैप के लिए इतना लेते हैं और चौड़ाई हम यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं। उसके बाद में हमें यहाँ से निशान लगा देना है क्रॉस करके, और फिर जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप किसी छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो ये जो कैप वाला हिस्सा है वो आपको कम करना होगा। मैंने और भी वीडियोज़ जो है अपलोड की है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी कटिंग भी होगी। पहले हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये साइड वाला हिस्सा हम सिल देंगे, बिल्कुल किनारी पर से हमें यहाँ पे डबल सिलाई करते हुए इसको सिलना है।
मैंने देखिए सिलाई लगा दी। अब हम इसमें हल्का हल्का सा कट लगा देंगे ताकि जब हम टर्न करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें सब कट लगा दिया है। इसे मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये हिस्सा हमारे सर का बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें कैप लगानी है जो हमने अलग से कट करके रखी हुई है। तो हमारी कैप हम यहाँ सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने कैप को रखा है, पहले हम इसमें सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम इस कैप को हमारी हिजाब में अटैच करें तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। अगर हम इस तरह से खुली हुई लगाएंगे तो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ सामने की तरफ इसमें सिलाई लगा दी है। इस कैप को लगाने का अलग अलग तरीका होता है। अगर आप और भी तरीका सीखना चाहते हैं तो मैंने जो बेबी हिजाब की वीडियोस अपलोड की हैं, आप ज़रूर जाके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको अलग अलग तरीके से इस कैप को लगाना आप सीख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे हाफ़ किया है। इसका सेंटर पॉइंट हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इस कैप को हम यहाँ सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे और एक तरफ लगाने के बाद में हम वहाँ से टर्न करके दोबारा से लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस तरह की निंजा कैप बनाना चाहते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी आपको अपने फोरहेड से लेके अपने शोल्डर तक की इसकी लंबाई लेनी होती है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ नेक तक बनाना है तो वो बना सकता है। तो आप जब भी बनाएं तो स्ट्रेचेबल कपड़ा लें। अगर प्लेन कपड़े बनाना है तो आपको इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पे मैंने कैप लगा दी है। अब यहाँ पे जो सामने वाला हिस्सा है, हमें चेहरे की गोलाई के हिसाब से निशान लगाना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैं आपको बताती हूँ गलत तरीका कौन सा है। अगर आप इस तरह से मेजर करेंगे चेहरे की गोलाई तो ये रॉन्ग होगा। इस तरह आपको नहीं करना है। तो जहाँ से हमने कैप को अटैच किया है, यहाँ से आपको अपने चेहरे की गोलाई लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 इंच पे हम मार्क कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं कि 10 इंच पे ही आप करें। अगर आपका चेहरा थोड़ा सा बड़ा है तो आप हाफ इंच बढ़ा सकते हैं या फिर 11 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। उसके बाद में हमें कपड़े को इस तरह से पलट लेना है सिलाई करने के लिए। तो इसे हम पहले इस तरह बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के इसे अटैच कर देना है। ये हिस्सा हम बंद कर देंगे सिलाई लगा के। लेकिन उससे पहले जो हमने कैप लगाई तो उसके नीचे भी थोड़ा सा कपड़ा जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि जो हमने कैप लगाई थी वो थोड़ी सी छोटी है। अगर आप थोड़ी सी लंबी कैप लगाएंगे तो ये गैप यहाँ पे नहीं बचेगा। तो इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और पतली बिल्कुल सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक तरफ सिलाई लगा दी, दोनों हिस्से पे हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद सामने वाले हिस्से पे हम डबल सिलाई करके इसे बंद कर देंगे। अब लास्ट में जो घेरा है नीचे का, वहाँ पे हम डबल इस तरह फोल्ड करेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। आप चाहें तो पिको भी करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और हमारा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निंजा हिजाब बनके तैयार है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने बड़ी साइज़ के बनाया है, तो आप इसमें जो है अपने हिसाब से साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो डमी को पहना के मैं दिखा देती हूँ आपको, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से इसे पहनना है। तो बिल्कुल देखिए पहनना बहुत ज़्यादा आसान, इस तरह आपको चेहरे को देखिए इसमें डालना है। तो घेरे के साथ हमने इसमें बनाया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है हमारी कैप। और मैंने ये स्ट्रेचेबल कपड़े से बनाया है, तो इसके अंदर काफ़ी आप गैप भी देख सकते हैं सर के ऊपर। यानी अगर आप जूड़ा भी बांधते हैं तो आपका जूड़ा भी इसके अंदर अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। पीछे वाले हिस्से में काफ़ी यहाँ पे गैप आ चुका है। तो आप भी इस कैप को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।